हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो अकाउंटेंसी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरर एंड रेक्टिफिकेशन यानी कि अशुद्धियाँ एवं सुधार है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, यानी कि एरर एंड रेक्टिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, इससे रिलेटेड फिर हम लोग एमसीक्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अशुद्धियाँ एवं सुधार। दोस्तों, त्रुटियाँ व्यक्ति से ही होती है। ठीक है, आप थोड़ा इसे ध्यान से सुनिएगा, इसका थोड़ा मीनिंग होता क्या है। ठीक है, यानी कि त्रुटियाँ व्यक्ति से ही होती है। टू एरर इज ह्यूमन। ठीक है, मतलब दोस्तों कि जैसा कि हम जानते हैं कि तलपट का निर्माण इसलिए किया जाता है कि जर्नल में किए गए अभिलेखन उसकी खाता बही में खतौनी और खाता के शेष निकालने की शुद्धता को जांचा परखा जा सके। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। यदि तलपट के दोनों पक्षों के योग बराबर आ जाते हैं तो यह कहा जाता है कि तलपट का मिलान हो रहा है। ठीक है, और इस स्थिति में हम लोग मान लेते हैं कि यानी कि जो हमारा जो तलपट या जो भी बन रहा है ये सही है दोस्तों। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलते हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे। यहाँ से जो मल्टीपल जो हमारी त्रुटियाँ होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, एरर जो होते हैं, उसको हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखने को देखिए, यहाँ पर कई चीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे सैद्धांतिक त्रुटि देखने को मिल जाती है, भूल चूक की त्रुटि देखने को मिलती है, त्रुटि की अशुद्धियाँ देखने को मिल जाती है, यानी कंपनसेटरी एरर्स यानी कि क्षतिपूरक की अशुद्धियाँ मिल जाती है। यानी ऑप्शन में आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग वन बाय वन पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके फिर एमसीक्यू जो बनते हैं इससे हैं उसको पढ़ने में आसानी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसे वन बाय वन इसको आप थोड़ा से सुनिए भी, और उसको थोड़ा से आप अपने भाषा में उसको आप लिखते जाइएगा। ठीक है, देखिए, टाइप्स ऑफ एरर्स, आपके एरर काफ़ी देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए, हमारा फर्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है प्रिंसिपल एरर देखने को मिलता है। कौन सा? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल एरर यानी कि सैद्धांतिक त्रुटि देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, सैद्धांतिक त्रुटि। देखिए, ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए दोस्तों। देखिए, यदि हम रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को यानी कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को मान लेना ही क्या होता हमारा है, एक प्रिंसिपल एरर हो जाता है। ठीक है, एक क्या हो जाता है, एक प्रिंसिपल एरर यानी सैद्धांतिक त्रुटि हो जाती है। यानी कि आयगत व्यय के ट्रांजैक्शन को पूंजीगत व्यय के ट्रांजैक्शन को मान लेना ही क्या हो जाता है, हमारा एक सैद्धांतिक त्रुटि होती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे देखने को मिलती हैं दोस्तों की भूल चूक की अशुद्धियाँ होती है। ठीक है, त्रुटि की अशुद्धियाँ होती है, क्षतिपूरक की अशुद्धियाँ होती है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, देखिए, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, भूल चूक की अशुद्धियाँ। ठीक है दोस्तों, एरर्स ऑफ ओमिशन, भूल चूक की सुधियाँ। देखिए, इसका मतलब मेन चीज़ है कि एंट्री करने से छूट जाना। ठीक है, एंट्री करने यानी भूल चूक की जो अशुद्धियाँ होती हैं, एंट्री करने से छूट जाना। जैसे मान लीजिए कि जो हम मान लीजिए कोई माल हम खरीद के लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए 50,000 या मान लीजिए 50,000 का कोई सामान हमने खरीद के लेकर आया, लेकिन एंट्री करते समय भूल चूक से सिर्फ हमने 5,000 का ही मतलब वहाँ पर सिर्फ लिखा किया। ठीक है, 5,000 की ही एंट्री की, तो क्या हुई, यानी हमारी एक भूल चूक की अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, यानी कि इसको आप ये भी कह सकते हैं छूट जाने वाली भी अशुद्धियाँ बोलते हैं, यानी कि एरर ऑफ ओमिशन। आप समझ गए होंगे, यानी कि यदि किसी व्यवहार का लेखा करने से ही रह जाए,
अभी हम बताएं दोस्तों हैं कि यदि किसी व्यवहार का लेखा करने से ही रह जाए तो ऐसी अशुद्धियाँ छूट जाने वाली अशुद्धियाँ कहलाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों है कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, कंप्लीट ओमिशन। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, यानी एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यानी कि पूर्णतः छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, ये भी देखने को मिलता है दोस्तों। ऑप्शन में इसी तरह देखने को मिलते हैं कि छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, पूर्णतः छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, तो इसी तरह आपको देखने को मिलते हैं ऑप्शन में। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जो एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन कहाँ होता है, मतलब ऐसी अशुद्धियाँ तब उत्पन्न होती है जब किसी पूरे व्यवहार का अवलेखन जर्नल में करने से ही रह जाए। ठीक है, समझ गए होंगे। मान लीजिए यदि हमने कोई मतलब गुड्स को परचेज किया, मान लीजिए 50,000 में, यदि उसकी पूरी एंट्री हमने किया ही ना, मतलब छूट जाए, तो ही हमारी क्या होती, पूर्णतः छूट जाने वाली अशुद्धियाँ। ठीक है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से देखने को मिलता है कंपनसेटरी एरर। ठीक है, कंपनसेटरी एरर क्या होता है दोस्तों है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कंपनसेटरी एरर यानी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये होता क्या, मतलब ऐसी अशुद्धियाँ जो एक दूसरे को प्रभाव यानी प्रभाव को समाप्त कर देती हैं, ऐसी अशुद्धियाँ जो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, प्रभाव को समाप्त कर देती हैं, वो क्या होती हैं, कंपनसेटरी यानी एरर होती है, यानी क्षतिपूरक, यानी एक दूसरे की क्षति को पूर्ति कर देती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि हमने गुड्स राम से परचेज किया। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई गुड्स राम से परचेज किया, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग रमेश के अकाउंट्स में कर दी। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग क्या कर दी, रमेश के अकाउंट में कर दी, इसलिए हमारा क्या, इसमें जो ट्रायल बैलेंस तो हमारा टैली हो ही जाएगा, होता दोस्तों। इसके ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है कि आपको इतनी जो त्रुटियां जो दे दी जाती है, इसमें पूछ दिया जाता है कि क्या इसमें ट्रायल बैलेंस क्या आपका टैली करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इसे याद रखिएगा। तो जो कंपनसेटरी एरर में हमारे यानी जो ट्रायल बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमेशा टैली करेगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। यानी कि तो यहाँ पर आप ध्यान लीजिए कि कंपनसेटरी एरर होता है कि ऐसी अशुद्धियाँ जो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रभाव को समाप्त कर देती हैं, यानी वो उसे क्या बोलते हैं हम, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, यानी कंपनसेटरी एरर बोला जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब पॉइंट टू पॉइंट एक चीज़ है, इसको हम बोल रहे हैं, उसको आप लिखते जाइएगा, यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक हेडिंग नुमा, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा इसे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हम बोल रहे हैं, उसको लिखते जाइएगा, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से। जैसे है कि ऐसी अशुद्धियाँ जो तलपट को प्रभावित करती हैं और तलपट टैली नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी जो अशुद्धियाँ जो होती हैं दोस्तों हैं, अशुद्धि, ऐसी अशुद्धि, उसको हमारे लिखने में मजा आएगा दोस्तों, लिखते जाएगा, इसलिए पेन हमारी थोड़ा सही नहीं चल रही। ठीक है, ऐसी अशुद्धि जो तलपट को प्रभावित करती है और तलपट टैली नहीं करेगा। ठीक है, टैली नहीं होगा, यानी टैली हमारा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर है कि ऐसी अशुद्धि, ऐसी जो अशुद्धि जो तलपट को प्रभावित करती है और तलपट टैली नहीं करेगा। अब यहाँ पर कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, हेडिंग इसको आप लिख लीजिएगा, अब यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते चलिएगा। देखिए यहाँ पर है, यदि रॉन्ग बैलेंस ऑफ लेजर,
यदि यानी लेजर का जो बैलेंस यदि गलत हो जाए, यदि आप गलत कर दें तो वहाँ पर क्या होता है, यानी टैली हमारी यानी जो तलपट है टैली नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग बैलेंस ऑफ लेजर, जिससे कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करेगा। इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है रॉन्ग टैली ऑफ सब्सिडरी, यानी सहायक बहियों के योग का गलत लगा देना, यानी समझ गए होंगे, जो सहायक बहियों के योग को गलत लगा देना। 50,000 था उसे 45,000 लगा देना, 50,000 था उसे 5,000 लगा देना। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा क्या करेगा, जो टैली तल पर जो ट्रायल बैलेंस हमारा है वो क्या करेगा, टैली नहीं करेगा। रॉन्ग पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, यदि रॉन्ग पोस्टिंग, यदि मान लीजिए किसी का अकाउंट है जिस किसी के नाम से, उसका अकाउंट किसी दूसरे के नाम में वहाँ पर क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, जैसे है कि मैंने गुड्स परचेज किया किसी व्यक्ति से, मान लीजिए मोहन से मैंने 50,000 का गुड्स परचेज किया। ठीक है, तो वहाँ पर एंट्री मोहन के जैसे मतलब सॉरी दोस्तों, पहले सुनिए आप क्या है कि मान लीजिए मैंने गुड्स परचेज किया राम से या मोहन से 50,000, तो गुड्स मेरे पास तो आया। ठीक है, यानी गुड्स अकाउंट दिया टू राम, यानी कि गुड्स मेरे पास आया किसके, कहाँ से आया, राम से आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका मान लीजिए हमने अकाउंट बनाया जो भी किया, यानी कि इसकी पोस्टिंग यानी दूसरे के अकाउंट में कर दी। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं, तो जिससे कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस यानी जो तलपट होता है वो टैली नहीं करेगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे है देख लीजिए, एक रॉन्ग टैली या ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यदि आप टैली करते समय ट्रायल बैलेंस का ही आप गलती कर दे रहे हैं, ट्रायल बैलेंस को बनाते समय ही, उसकी टैली करते समय ही आप गलत कर दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर है, इसको पॉइंट डाल के आप यहाँ पर एक और फिर लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट आप डाल के यहाँ से क्या है कि ऐसी अशुद्धियाँ जो ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसी जो अशुद्धियाँ यानी एरर जो ट्रायल बैलेंस यानी जो तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हमारा जो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाया करेगा हर समय, मतलब ट्रायल बैलेंस हमारा जो टैली होगा। जैसे क्या है, पॉइंट डालकर आप लिख लीजिए, जैसे हमारा होता है ओमिशन ऑफ एरर होता है, ओमिशन ऑफ एरर यानी भूल चूक की त्रुटियाँ। यहाँ पर क्या है, यानी कि जो टैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो आप स्टार्टिंग में कर देते हैं उसको आप टैली में यानी ट्रायल बैलेंस बनाते समय उसको आप वहाँ पर लिख देंगे, जिससे कि वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है कंपनसेटरी ऑफ एरर, यानी जो क्षतिपूरक जो अशुद्धियाँ एरर होती इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे तीसरा यहाँ हो गया रिकॉर्ड विथ रॉन्ग अकाउंट, मतलब रिकॉर्ड विथ रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी। मान लीजिए आप कोई चीज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दोस्तों जो डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो दोनों साइड एक ही करेंगे। मान लीजिए जैसे इधर 500 कर दें तो उधर भी, तो इससे क्या है कि इस पर भी जो आपके ट्रायल बैलेंस है टैली वहाँ पर भी कर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों हैं, इसे ज़रूर आप याद रखिएगा, एग्जाम यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जो एरर्स यानी कि एरर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर यही देखने को मिलते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस यहाँ पर टैली करेगा या नहीं करेगा। जो मान लीजिए ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं तो क्या ट्रायल बैलेंस हमारा टैली करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इससे जो इम्पोर्टेंट जो MCQ है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, फर्स्ट है कि किसी प्रकार की त्रुटि आमतौर पर मानवीय खातों में होती है लेकिन कंप्यूटरीकृत खातों में नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर कौन होगा, देखिए यहाँ पर चूक की त्रुटियाँ होती है, आयोग की त्रुटियाँ होती है, सिद्धांतिक त्रुटि होती है और उपयुक्त में से कोई नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आंसर हमारा जो होगा आयोग की त्रुटि, यानी आयोग की त्रुटि होती क्या है, देखिए मतलब ऐसी त्रुटि जो हम रिकॉर्डिंग करते समय लेजर में या बैलेंस खाते समय बनाते समय जो गलती हो जाती है वही हमारी क्या होती है, आयोग की त्रुटि होती है। यानी हम इसको बोलते हैं कमीशन, यानी एरर ऑफ कमीशन बोला जाता है। ठीक है, एरर्स ऑफ कमीशन होता है। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन होता है, तो याद रखिएगा इसे। हमारा आंसर यहाँ पर बी होगा, आयोग की त्रुटियाँ।
दोस्तों देखिए, यहाँ पर वही चीज़ पूछा गया है कि स्मिता को बिक्री 175 उसके खाते में 157 रुपये में पोस्ट की गई, एक मतलब जो पोस्ट कर दी गई, यानी कि स्मिता से बिक्री मतलब मैंने सेल्स किया, बिक्री किया कितना 175 के, लेकिन उसके अकाउंट में 157 के रूप में क्या कर दिए, पोस्टिंग कर दी गई। तो कौन सा हमारा होगा, यानी चूक की त्रुटियां, आयोग की त्रुटियां, सिद्धांतिक त्रुटियां होती है और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, इस यहाँ पर भी आपको आयोग की त्रुटियां होगी। देखिए आयोग की त्रुटियां यानी का एरर ऑफ कमीशन, जो हमारा होता है एरर्स ऑफ कमीशन जो होता दोस्तों है, ठीक है, एरर्स ऑफ कमीशन जो होता, देखिए खाते के वित्तीय आरोपण में गलत रिकॉर्डिंग के कारण यहाँ पर देख सकते हैं कि 175 की जगह 157 के रूप में पोस्टिंग कर दी गई। यानी खाते के वित्तीय आरोपण में गलत रिकॉर्डिंग के कारण, यानी जैसे गलत खाते या खाते का बैलेंस, खाते से खाते में गलत पोस्टिंग, गलत राशि को आगे मतलब पोस्टिंग कर देना ही क्या होता है दोस्तों है, आयोग यानी एरर्स ऑफ कमीशन होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। तो यानी आयोग की त्रुटियां यही होती है कि यानी कि किसी के अकाउंट में यहाँ पर है कि 175 की जगह 157 कर देना, एक गलत पोस्टिंग कर देना, ये हमारी क्या होती है, एरर्स ऑफ कमीशन होती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और चूक की त्रुटियां अभी हम इसको बताएं दोस्तों, सिद्धांतिक की त्रुटियां इसे भी हम बता दिए हैं कि मतलब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ है कि कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि यहाँ आयगत व्यय की, जो आयगत व्यय हमारे जो होते हैं, यानी कि रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल यानी कि पूंजीगत व्यय के ट्रांजैक्शन को मान लेना ही हमारा क्या होता है, सिद्धांतिक त्रुटि मतलब मानी जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल एरर इसे बोलते हैं। अब भूल चूक की क्या होती है, यानी एंट्री करने से छूट जाए। ठीक है, एंट्री करने से छूट जाए, या यदि या मान लीजिए कि यहाँ 5000 की जगह हम सिर्फ 500 की एंट्री हमने कर दी, तो हमारी क्या होती, भूल चूक की अशुद्धियाँ यहाँ होती है। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, इसी क्वेश्चन देखने को मिलते एग्जाम में है। और यहाँ पर है देखिए, हमारा है थर्ड क्वेश्चन है कि मशीनरी को मरम्मत करने के लिए मशीन यानी कि मशीनरी अकाउंट को मतलब प्रभावित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अच्छा है कि एक क्या होता है कि एक मशीनरी को मरम्मत करने के लिए, जो मशीनरी होती है उसको क्या रिपेयर करने के लिए मशीनरी अकाउंट को प्रभावित किया गया था। चूंकि त्रुटियां, आयोग की त्रुटियां, सिद्धांतिक मतलब क्या, सिद्धांत की त्रुटियां होती है। ठीक है, सिद्धांतिक त्रुटियां होती है, इसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है क्या है कि पहले की उधार खरीद में से 500 रुपये के मूल्य का एक सामान राजा द्वारा वापस कर दिया गया और स्टॉक में ले लिया गया, लेकिन पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की गई। तो हमारा कौन सा यहाँ पर हो गया, यानी चूक की त्रुटियाँ होती है। ठीक है, चूक की त्रुटियां यहाँ पर देख सकते हैं कि उधार खरीद में 500 रुपये मूल्य का एक सामान राजा द्वारा वापस कर दिया गया और स्टॉक में ले लिया गया, लेकिन पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की गई, मतलब कोई एंट्री नहीं की गई। तो हमारी क्या होगी, यहाँ चूक की त्रुटियां होती है। यहाँ पर है स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले जाया गया माल दर्ज नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा दोस्तों, हमारी चूक की त्रुटियां होती है, यानी स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले जाया गया माल दर्ज नहीं किया गया। ठीक है, माल यहाँ से चला गया लेकिन उसे क्या किया गया, एंट्री नहीं की गई, यानी वो क्या हो गई, चूक की त्रुटियां हो गई। यहाँ पर है क्वेश्चन है कि बिक्री बही यानी जो हमारा सेल्स यानी बिक्री बही 1000 रुपये से घिरी हुई है। बिक्री बही हमारी जो है दोस्तों 1000 रुपये से घिरी हुई थी, तो इसमें कौन होगा, चूक की त्रुटियां होगी, आयोग की त्रुटियां होगी, सिद्धांत की त्रुटियां होगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आयोग की त्रुटियां होगी। ठीक है, आयोग की त्रुटियां होगी। और यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि चूक की त्रुटियां का उदाहरण क्या है। ठीक है, हमारी जो चूक की त्रुटियां का उदाहरण क्या है, इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर है कि एक रिकॉर्ड किया गया लेन देन समान लेखा नीतियों के उल्लंघन में है। जब खाता गलत पक्ष पर लिखा जाता है तथा या गलत खाते में पोस्ट किया जाता है या कास्टिंग त्रुटियां आदि होती है,
तब यहाँ होता है, या सी यहाँ है कि जब लेन देन आंशिक रूप से या पूरी तरह से छोड़ा जाता है, ठीक है। जब त्रुटियों का प्रभाव एक दूसरे को रद्द कर देता, तो हमारे यहाँ पर दोस्तों होगा कि जब कोई लेन देन आंशिक रूप से या पूरी तरह से कंप्लीटली रूप से क्या हो जाता है, छोड़ा जाता है या छूट जाता है, तो हमारा हो जाता है, यानी चूक की त्रुटियां का यही उदाहरण होता है, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कमीशन की त्रुटियां क्या है। व्हाट इज कमीशन, यानी कमीशन की जो एरर्स ऑफ कमीशन की त्रुटियां क्या है। देखिए यहाँ पर है कि जब त्रुटियों का प्रभाव एक दूसरे को रद्द कर देता है, ठीक है। जब किसी रिकॉर्ड किए गए लेन देन समान लेखांकन नीतियों के उल्लंघन में है, नहीं। यहाँ पर है कि जब राशि गलत पक्ष पर लिखी जाती है या गलत खाते में पोस्ट की जाती है, तो कास्टिंग त्रुटियाँ आदि होती हैं। बस दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। अभी हम इसके बारे में बताए हैं, यानी जो एरर्स ऑफ कमीशन के बारे में हम बताए थे, तो यहीं पर मतलब यही पूछा गया है कि कमीशन किसे कहते हैं, मतलब कमीशन की त्रुटियाँ क्या होती है। यही होती है कि जब हम राशि यानी अमाउंट को एक गलत पक्ष पर लिखी जाती है या गलत खाते में पोस्टिंग की जाती है, हमारा यही होगा, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धांत की त्रुटियां, यानी सिद्धांत की त्रुटि क्या है। सिद्धांत की त्रुटि क्या है, यानी प्रिंसिपल एरर्स, यानी प्रिंसिपल जो एरर्स है वो क्या होता है, यानी कि जब लेन देन उल्लंघन लेखांकन सिद्धांतों में दर्ज किया जाता है, जब दो या दो से अधिक त्रुटि को अन्य त्रुटियों के प्रभाव से मुआवजा दिया जाता है, क्षतिपूर्ति त्रुटियां, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सी है, जब लेन देन आंशिक रूप से या पूरी तरह से छोड़ा गया हो या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर अभी हम इसके बारे में हम पढ़े हैं। जब लेन देन उल्लंघन सिद्धांतों से दर्ज किया जाता है, जैसे यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए मैंने गलती से एक रेवेन्यू नेचर को जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को हम लोग कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को मान लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक प्रिंसिपल सिद्धांत यानी जो प्रिंसिपल एरर्स हमारे वहीं पर हो जाते हैं, जिसे हम सिद्धांतिक त्रुटि भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय मान लेना, ठीक है। यही हमारी क्या होती है, सिद्धांतिक त्रुटि होती है। यहाँ पर यही बोला है कि जब एक लेन देन उल्लंघन लेखांकन सिद्धांतों में दर्ज किया जाता है, तो क्या होता है, सिद्धांत की त्रुटियां, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। 10 नंबर है कमीशन की स्थापना के लिए, यानी मशीन की स्थापना के लिए, दोस्तों सॉरी, यहाँ पर हम कमीशन पढ़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ मशीन की स्थापना के लिए भुगतान की गई मजदूरी को मजदूरी खाते में शामिल किया गया है, ठीक है। मशीन की स्थापना के लिए भुगतान की गई मजदूरी को मजदूरी खाते में शामिल किया गया है। यह क्या है, यानी आयोग की त्रुटि है, चूक की त्रुटियां हैं, कोई त्रुटि नहीं है, सिद्धांतिक त्रुटियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्या होगी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मशीन की स्थापना के लिए भुगतान की गई मजदूरी को मजदूरी खाता में शामिल यानी कर दिया जाए, यानी कि जो आयगत, ठीक है, यानी पूंजीगत जो होती हैं, यानी पर यहाँ पर होगा दोस्तों सिद्धांतिक त्रुटि होनी चाहिए, ठीक है। जब मशीन की स्थापना के लिए भुगतान की गई मजदूरी को हम लोगों ने मजदूरी खाता में शामिल कर लिया गया, तो क्या होती है, एक सिद्धांतिक त्रुटि होती है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन है कि त्रुटियां जो एक खाते को प्रभावित करती हैं, जो त्रुटियां एरर हैं जो एक खाते को प्रभावित करती हैं, किसके कारण, मतलब जो किसके कारण हो सकती हैं। तो चूक की त्रुटियां, सिद्धांत की त्रुटियां, पोस्टिंग की त्रुटियां या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर होती है दोस्तों है किसके कारण, यानी पोस्टिंग की त्रुटियां के कारण यहाँ पर होती है कि त्रुटियों को एक खाते को प्रभावित करती हैं, किसके, यानी पोस्टिंग की त्रुटियां। यहाँ पर है कि 12 नंबर है कि सेल्स बुक की कॉस्टिंग में त्रुटि को डैश कहा जाता है। सेल्स बुक यानी जो सेल्स बुक की कॉस्टिंग में त्रुटि को क्या कहा जाता है, सिद्धांत की त्रुटि, लिपिक की त्रुटि, चूक की त्रुटि, आयोग की त्रुटि, क्या बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पर होता है आयोग की त्रुटि होती है, ठीक है। आयोग की त्रुटि होती है, यानी सेल्स बुक की कॉस्टिंग त्रुटि को कहा जाता है, यानी आयोग की त्रुटि कहा जाता है। 30 नंबर है कि ए से 50 यानी ए से 5,000 रुपये खरीदा गया माल बिक्री वही के माध्यम से पारित किया गया था, त्रुटि का सुधार होगा। जो त्रुटि का सुधार कहाँ पर होगा दोस्तों, ठीक है।
देखिए यहाँ जो होगा दोस्तों, एक जो 5,000 रुपये में खरीदा गया माल बिक्री बही के माध्यम से पारित किया गया था। जो त्रुटि का सुधार होगा यहाँ पर होगा दोस्तों, सकल लाभ बढ़ाएं। सकल लाभ क्या हो जाता है, घटाएं। यहाँ पर यही होगा दोस्तों, ठीक है। जो हमारा जो ग्रास प्रॉफिट होती है दोस्तों, क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि यहाँ पर जो 50,000 रुपये खरीदा गया माल बिक्री बही के माध्यम से पारित किया गया था, तो त्रुटि का सुधार होगा यहीं पर, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर एंट्री है, एंट्री से इसी तरह क्वेश्चन देखने के यहाँ मिलते हैं, ठीक है। काफ़ी छोटा तो हो गया दोस्तों, इसे थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। इसमें डी में इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है मशीनरी की स्थापना के लिए भुगतान की गई मजदूरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर है मशीनरी की स्थापना के लिए भुगतान की गई मजदूरी 1,050 रुपये, 1,050 रुपये नकद मजदूरी खाते में डेबिट की जाती है। तो सुधार की प्रविष्टि क्या होनी चाहिए दोस्तों। देखिए मशीनरी की स्थापना के लिए भुगतान की गई कितनी मजदूरी, 1,050 है। तो हमारे पास आ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब अब मजदूरी खाते में, यानी मजदूरी खाते में डेबिट की जाती है। यहाँ पर हमारे पास आ क्या रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट। इसमें देखिए कोई है क्या एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर देखिए लिखा गया नहीं है, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मजदूरी, ठीक है। हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खुद बोला है कि मशीनरी की स्थापना, मशीनरी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भुगतान की गई जो मजदूरी यानी वेजेज है, मजदूरी है 1,050 रुपये नकद, ठीक है। तो मजदूरी खाते में डेबिट के लिए क्या होगा, तो हमारी एंट्री यही होगी। तो एंट्रीज भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर है दोस्तों, ठीक देख लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा तो है कि शाम ने 1,000 रुपये की खरीद दैनिक पुस्तक में 100 रुपये, यानी 100 रुपये के ऊपर में दर्ज की गई सुधारात्मक प्रविष्टियाँ क्या होगी दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है कि शाम ने 1,000 रुपये की जो खरीदी, यानी खरीद दैनिक पुस्तक, ठीक है, खरीद दैनिक पुस्तक 100 रुपये में दर्ज की गई जो सुधारात्मक प्रविष्टियाँ क्या होगी दोस्तों। देखिए यहाँ पर है कि हम लोग के क्या किए, मतलब परचेज, उन्होंने परचेज किया, सामने क्या किया, 1,000 रुपये में खरीदी, क्या खरीदी, एक दैनिक पुस्तक, ठीक है, जो 100 रुपये में दर्ज की गई थी, ठीक है। 100 रुपये में क्या की गई, दर्ज की गई थी। यहाँ पर होना क्या चाहिए, एंट्री हमारी यहाँ सुधारात्मक, यानी सुधारात्मक प्रविष्टि के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर होगा दोस्तों, क्या होना चाहिए, यहाँ पर है देखिए खरीदे, यानी कि जो परचेज अकाउंट या टू साम, यहाँ पर है साम अकाउंट या टू नहीं, हमें परचेज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या यानी पर जो चीज़ आ रही है, ठीक है, तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो यहाँ पर शाम ते तो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ 100 रुपये की एंट्री होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर है शाम, यानी हमें परचेज हम कर रहे हैं ना, हमारा यही आंसर होगा। ये यहाँ पर जो सी वाला दोस्तों है, ठीक है, इस सी वाला यानी खरीदी गई, यानी परचेज अकाउंट डी या टू शाम अकाउंट, यानी कितना 900 रुपये, हमारा यही आंसर होगा। इसे याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू।